एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। जंगल बहुत दूर में फैला हुआ और काफी हरा भरा था। जंगल में काफी जानवर थे। सभी जानवरों ने सोचा कि आखिर राजा किसको बनाया जाए। इस बात को लेकर सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। उन सभी जानवरों ने मिलकर शेर को राजा घोषित कर दिया। लेकिन उसी समय एक अद्भुत प्राणी आया जिसका शरीर तो सियार की तरह था, लेकिन उसका रंग बिल्कुल नीला था। उस विचित्र प्राणी को देखकर सभी जानवर हक्के बक्के रह गए। उन जानवरों ने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा था। वो भी शेर के राज तिलक के समय आया और बोला, बंद करो ये राज तिलक। राजा शेर नहीं, मैं बनूंगा। मुझे तुम लोगों का राजा बनने के लिए ही ईश्वर ने भेजा है। नीले रंग के उस जानवर की बात को सुनकर सभी जानवर बोले, शेर भैया, अब तुम राजा बनना छोड़ो। हम लोगों में ये विचित्र जानवर आ गया है और जब ये राजा बनने की बात कर रहा है तो इसे ही राजा बनाकर देख लिया जाए, क्यों? सभी जानवरों की बात शेर ने मान ली और शेर की जगह उस नीले रंग के जानवर का राज्याभिषेक कर दिया गया। अब तो नीले रंग का सियार सभी जानवरों पर हुकूमत करके मजे में रहने लगा। सियारों की एक आदत होती है, रात में जब एक सियार हुआ हुआ बोलता है तो सभी सियार उसकी पुकार पर आवाज निकालकर बोलना शुरू कर देते हैं, हुआ हुआ हुआ। इस प्रकार एक दिन रात में जब सारे सियार बोलने लगे तो वो नीले रंग का सियार भी उनके साथ जोर जोर से आवाज लगाने लगा। जब शेर ने उस नीले रंग के जानवर को सियारों के साथ बोलते हुए सुना तो शेर समझ गया कि ये नीले रंग का जानवर कोई अद्भुत जानवर नहीं बल्कि सियार है और चालाकी से ये राजा बन बैठा है। आज तो रात हो गई है, कल इसे जरूर सबक सिखाऊंगा। ऐसा सोचकर शेर रात में सो गया और अगली सुबह सभी जानवरों को जंगल में इकट्ठा किया। जानवरों को जंगल में इकट्ठा करने के बाद शेर ने नीले रंग वाले सियार से कहा, देखो, तुम सियार हो, मैं तुम्हारी असलियत जान गया हूं। तुम सही सही बात बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। शेर के डर से सियार बोला, आप ठीक बोल रहे हो। एक दिन मैं जंगल छोड़कर दिन में ही गांव में घूमने निकल गया। उसी समय गांव के कुछ कुत्ते मुझे मारने के लिए दौड़ाने लगे। डर के मारे मैं भागने लगा। भागते भागते मैं एक धोबी के दरवाजे के पास जाकर पहुंच गया। धोबी कपड़ों में नील डालने के लिए एक बड़े से पतीले में नील घोल कर रखा था। मैं अपनी जान बचाने के लिए धोबी के पतीले में कूद गया और मेरा पूरा शरीर नीले रंग का हो गया। मुझे नील में गिरते देखकर धोबी एक बड़ा सा डंडा लेकर मुझे मारने चला और मैं भाग गया। साथ ही धोबी को डंडा लेकर आता देखकर कुत्ते भी मेरा पीछा करना छोड़कर भाग गए। उसके बाद मैं जंगल में आया तो फिर कोई भी जानवर मुझे पहचान नहीं सका, जिसका फायदा उठाकर मैं जंगल के सारे जानवरों का राजा बन बैठा। लेकिन आज मैं पकड़ा गया। मैं सारी बातें सही सही कह रहा हूँ, अपना अपराध कबूल कर रहा हूँ। अब आप जो भी चाहे मुझे सजा दे सकते हैं। सियार की बातें सुनकर शेर जंगल के जानवरों से पूछ बैठा, अब तुम लोग ही तय करो कि इस सियार को क्या सजा देना चाहिए। शेर की बात सुनकर जानवर बोले, अब तो आप ही हम लोगों के राजा हैं शेर जी। आप इसे जो भी सजा देंगे हम लोगों को मंजूर होगी। नीले रंग का सियार सभी जानवरों और शेर के बीच खड़ा होकर डर के मारे थर थर कांप रहा था।
सियार को डरा हुआ देखकर शेर को दया आ गई और शेर जानवरों से कहने लगा, राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपने अधीन रहने वाले जानवरों की रक्षा अपने प्राण देकर भी करे। राजा का दूसरा कर्तव्य होता है कि सदा ही अपनी जनता का हर सुख दुख का ख्याल रखे। मैं इस सियार को माफ करता हूं क्योंकि इसने सभी बातें सही सही बताकर अपनी गलती कबूल कर ली है। शेर के इस फैसले का सभी जानवरों ने स्वागत किया और सियार जाकर शेर के चरणों में गिरकर रोने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी के भी साथ धोखाधड़ी और छल कपट नहीं करना चाहिए।